साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े सिपहसालार अमित शाह, जिनके बारे में इस समय चर्चा चल रही है कि क्या वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। चर्चा तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, होना क्या है ये तो आपको पता चल ही जाएगा, मैंने भी दिखाया है। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, 12 साल बाद एक गजब का बदला लिया है दोस्तों। इस बदले की जानकारी कोई देगा नहीं, खबरें तो सबको पता होंगी, लेकिन उस खबर के पीछे की खबर क्या है ये मैं आज बताने जा रहा हूं। अमित शाह ने एक ऐसा काम किया है दोस्तों, एक ही तीर से कांग्रेस और प्रशांत किशोर दोनों को निपटा दिया है। इस समय कांग्रेस और प्रशांत किशोर में कोई मेल नहीं है, प्रशांत किशोर की अपनी पार्टी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर 12 साल पहले ऐसा क्या हो गया और आखिर किस बात का अमित शाह ने बदला लिया है। दो राज्यों की खबर है दोस्तों, यह खबर देखकर आपको समझ में आएगा। एक राज्य है पंजाब और दूसरा बिहार। मैं अभी दोनों दिखाऊंगा, कुछ विंडो भी दिखाऊंगा और आपको आश्चर्य होगा दोस्तों कि राहुल गांधी हो या खड़गे साहब हो, दोनों को अमित शाह से यह सीखना चाहिए कि आखिर पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे ये काम करते हैं। जो बोलते हैं ना ये वोटिंग मशीन की तरह काम करते हैं, चुनावी मशीन की तरह, वो कैसे करते हैं आज इसी को डिकोड करने जा रहा हूं। और बदले की कहानी तो जबरदस्त है दोस्तों। मेरा निवेदन है आप जरूर एक कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कमेंट करते हैं तो हमारी भी ताकत बढ़ती है। और आप सभी से निवेदन है दोस्तों, आप स्वतंत्र पत्रकारिता को सहयोग करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। सभी नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखे हैं, आप सहयोग करते हैं तो हमारी भी ताकत बढ़ती है। आइए कुछ विंडो से शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको मैं टू विंडो दिखाता हूं। दो राज्यों की भिड़ंत है, एक कौन सा है, एक पंजाब है कांग्रेस पार्टी और दूसरा बिहार है जहां भारतीय जनता पार्टी है। पंजाब में पिछले कई दिनों से दोस्तों, बल्कि अगर मैं कहूं तो आज 11 जुलाई है, 1 जुलाई से लगातार घमासान की खबरें हैं। अभी भी सॉल्व हुआ नहीं है कुछ भी, अभी तो इसके बारे में बताऊंगा। भूपेश बघेल तो 5 दिन से डेरा डाले बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक दिन में कैसे करेक्शन करती है, अपनी गलतियों को सुधार लेती है, सॉफ्टवेयर अपडेट कर देती है, ये आपको बांकीपुर में नजर आएगा। ये आगे अभी डिटेल करूंगा। मैं एक 4 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये बदला की कहानी आपको समझ में आएगी, फिर खबर भी आपको दिखा दूंगा। मैं इसमें क्या दिखा रहा हूं आप ध्यान से देखिए। पहला 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की प्रचंड जीत हुई। किसको बताया गया मास्टरमाइंड, कौन था उसका हीरो, किसको बनाया गया, प्रशांत किशोर। खुद को इतना बेचा कि भैया हम ही हैं असल में, और तो बाकी कुछ नहीं है। मोदी जी तो ठीक है जीत गए, लेकिन करने वाला हम हैं, यही कहा गया ना। मान लिया हम मोदी जी तो आएंगे नहीं खारिज करने, भाई सबका रोल होता है, सब कुछ ना कुछ करते हैं। 2015 में जब बिहार में नीतीश कुमार और गठबंधन की जीत हो गई, तब भी कहा देखा ये मोदी का जादू नहीं था, ये प्रशांत किशोर का जादू था, यही कहा गया ना दोस्तों। फिर बिहार का चुनाव भी आपने देख लिया, हार ही गए, लेकिन असली बदला कुछ और है दोस्तों। इस समय बांकीपुर में जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, वैसे ही प्रशांत किशोर ने कहा कि अब वो खुद चुनाव लड़ेंगे। बहुत बढ़िया, एकदम लाइमलाइट में आ गया। भाई सबको चुनाव जिताने वाला खुद लड़ रहा है, और वो भी नितिन नवीन की सीट है, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों किसी बड़े व्यक्ति को नहीं उतारा, ऐसा नहीं किया कि नहीं नहीं एकदम ढूंढ के लाओ। बिल्कुल बूथ अध्यक्ष है ये। जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है नीरज सिन्हा, वो कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है, एक सामान्य कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष। सिर्फ ये जताने के लिए कि तुम तो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बनाते हो, मुख्यमंत्री बनाते हो, एक बूथ अध्यक्ष के सामने जीत करके दिखा दो, जीत नहीं पाओगे। ये सबसे बड़ी कहानी है दोस्तों। अब मैं आपको एक एक करके वो सारी कड़ियां जोड़ना चाहता हूं दोस्तों, आपको समझ में आएगा। कई लोग कहते हैं ना कि ईवीएम से जीत जाते, ईवीएम से नहीं जीतते भाई, गलती सबसे होती है, सबकी स्ट्रेटजी फेल होती है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी करती क्या है ये भी तो समझिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों को स्वीकार करती है, सुधार करती है। ऐसा नहीं कि कहीं हार गए तो बस ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दो, बस सब मस्त रहो, ये नहीं होता। मैं बांकीपुर की बात बताता हूं दोस्तों। बांकीपुर सीट हॉट सीट है। हॉट सीट क्यों है? क्योंकि ये नितिन नवीन की सीट है। ये लगातार कई बार चुनाव जीत चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, लोगों ने इनके प्रोफाइल को खंगाला, फिर लगा ये विधायक रहेंगे, सही नहीं है, इनको राज्यसभा के जरिए संसद पहुंचाया गया। फिर इन्होंने अपने विधानसभा सीट को इस्तीफा दे दिया, खाली हो गए। इस सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होगा, वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है, यानी परसों है। बस इतना ही है, समझ लीजिए। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक कुमार बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया। एकदम खांटी कार्यकर्ता, बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता अभिषेक कुमार बंटी की बात बता रहा हूं। अभिषेक का सफर देखिए, मंडल मंत्री, मंडल महामंत्री, पटना महानगर युवा मोर्चा अध्यक्ष और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष। यही है और कुछ पहचान नहीं। और सीट किसकी है? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। वहां ये उतरे हैं और इसी सीट पर दोस्तों जन सुराज पार्टी के सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर ने भी ताल ठोक दिया। पहली बार चुनाव में उतर रहे हैं, पिछली बार नहीं उतरे थे, पहली बार उतर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। अचानक से बवाल शुरू हो गया दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के भीतर। ये सुर्खियां बनने लगी। बहुत सारी चीजें तो सामने नहीं आ पाती हैं, लेकिन जो अंदर की, जो एक होता है ना कि अंदर ही अंदर काना फूसी होना, फुसफुसाहट, उस चीज को महसूस करना शुरू कर दिया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चल रहा है ऐसा जिसके बारे में पता चलना चाहिए। भाजपा ने मेहनत की, पता चला कि प्रशांत किशोर भैया इतने बड़े व्यक्ति, इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट, अब इन्होंने एक बड़ी तैयारी की थी। इन्होंने इनका पूरा का पूरा जो मसाला बोलते हैं ना, सियासी मसाला, इनके बारे में पूरी रिसर्च करवाई। भाई जो इतने बड़े बड़े चुनाव मैनेज करता हो उसके पास कुछ तो होगा ना। तो उसने पूरा का पूरा पेपर बम तैयार कर लिया था, सारे दस्तावेज इकट्ठा किए कि चुनाव के ऐन पहले इसका खुलासा करेंगे, बताएंगे कि ये व्यक्ति कौन है, इनके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा किए होंगे। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी को ऐन पहले पता चल गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ी है। अब भाजपा देखिए कैसे काम करती है। अभी कांग्रेस का उम्मीदवार होता ना और कांग्रेस पार्टी बोलती, आला कमान बोलता भैया छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा, भाई सिंबल ले लिया तो कौन छोड़ता है, आप समझिए ना, फिर तो मैं बागी बन जाऊंगा। यही होगा, यही होता है कांग्रेस में। भाजपा ने कहा कि भैया छोड़ दो, छोड़ दिया इमीडिएटली। भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया दोस्तों, लेकिन हटने का तरीका गजब है, ये समझिए। ये जो अभिषेक कुमार बंटी है दोस्तों, उन्होंने खुद एक चिट्ठी लिखी, जो बिहार में भाजपा के अध्यक्ष हैं जायसवाल जी, और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि पारिवारिक कारणों की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, ये लिखा। सबका काम हो गया। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब देखिए ना, मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी दिखाता हूं। चिट्ठी भी लिखी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या लिखा है इसमें? अब मैं वीडियो तो आपको नहीं दिखा पा रहा हूं दोस्तों, लेकिन मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। थोड़ा अभी संसाधनों की कमी है मेरे पास। क्या लिखा है? ड्यू टू फैमिली रीजंस आई एम अनेबल टू कॉन्टेस्ट द असेंबली बाई इलेक्शन, आई विल कंटिन्यू टू सर्व फेथफुली एज अ पार्टी वर्कर। किसको दिया? स्टेट प्रेसिडेंट संजय सरावगी। मैंने कुछ और नाम कह दिया। अब देखिए ये खुद कह रहे हैं कि पारिवारिक कारणों से मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, कृपया मुझे मुक्त कर दीजिए, मैं सब कुछ करूंगा। कितना सम्मान पूर्वक हटे हैं ये। लेकिन पता तो चल ही जाता है कि हटने के पीछे का कारण क्या है। मैं आपको 2 कारण तो बता देता हूं दोस्तों, और ये खूबसूरती है, गलत है, गलती हुई है, उसको भाजपा ने कैसे करेक्ट कर लिया मैं आपको बता रहा हूं। 2 कारण, अभिषेक बंटी क्यों चुनावी मैदान से हटे, क्यों उनको हटाया गया।
इसके पीछे का रीजन है दोस्तों इनके पिता का अतीत, भूतकाल। अभिषेक कुमार बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के कुख्यात चारा घोटाले में दोषी पाए गए थे, भाई जिसमें लालू यादव का नाम है। इनके पिता जो हैं दोस्तों रविंद्र प्रसाद सिन्हा मेसर्स मगध केमिकल्स कॉरपोरेशन नाम की कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। इस कंपनी पर चारा घोटाले के दौरान फर्जी बिलों के आधार पर अवैध सप्लायर बनने और सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने का गंभीर आरोप था। रविंद्र प्रसाद सिन्हा पर मुकदमा चला, वे दोषी साबित हुए। यही स्ट्रेटजी थी दोस्तों। अब भैया आप किस लिए जंगल राज कहते हैं, आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं लालू यादव पर, उसके परिवार पर, और आपने उसी चारा घोटाले के आरोपी को, उसके बेटे को, ये तो आरोपी नहीं इसके पिता थे, उसको टिकट दे दिया आपने। फिर तो वो बात सही हो जाती ना वॉशिंग मशीन वाली, कि भाजपा में गए, वॉशिंग मशीन में धुल गए, बस हो गया, दाग धुल गए। यही होना था। और बाकायदा प्रशांत किशोर, आरजेडी, कांग्रेस सबने एक प्लानिंग बनाई थी कि यही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीट से अधिक ये परसेप्शन की लड़ाई हार जाते हैं, इनको शायद पता नहीं था। दूसरा कारण बताता हूं, नामांकन में शैक्षणिक योग्यता छुपाना। जब नामांकन फॉर्म को देखा गया तो उसमें भारी गड़बड़ी सामने आई। अभिषेक बंटी ने अपने नॉमिनेशन पेपर में खुद को 10वीं पास बताया था, लेकिन जब उनके शैक्षणिक दस्तावेजों और रिजल्ट की बारीकी से जांच की गई तो उसमें गंभीर विसंगतियां और गड़बड़ी पाई गई। यानी यह संभव था दोस्तों कि इनका नामांकन पत्र ही खारिज हो जाता, खत्म हो जाता, जैसे कांग्रेस वाले का हुआ ना मध्य प्रदेश में, मीनाक्षी नटराजन का आपने देखा। यानी बिना लड़े ही हार जाती भाजपा। और सीट किसकी? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। तुरंत भाजपा ने हटाया, इन्होंने चिट्ठी लिखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हट गए, और उसके बाद किसको उतार दिया? नीरज कुमार सिन्हा को। तुरंत डैमेज कंट्रोल। सिर्फ 32 साल के हैं नीरज कुमार सिन्हा, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं लाया गया, कोई बड़ा नेता नहीं लाया गया, एक जमीनी कार्यकर्ता। 2006 से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बूथ अध्यक्ष से लेकर के युवा मोर्चा में काम किया है, और इस समय क्या है आप सुनिए, नरेंद्र भारती मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं। मंडल अध्यक्ष, दोबारा भी मंडल अध्यक्ष बने हैं। और सामने कौन खड़ा है? प्रशांत किशोर। कौन है प्रशांत किशोर? चुनावी रणनीतिकार, मोदी जी को चुनाव जिताने वाले, सबको चुनाव जिताने वाले। अभी विजय जो दक्षिण भारत में जीते तमिलनाडु में, इसमें भी इनका नाम जुड़ रहा है। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, पक्का यकीन है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जिस तरीके से वहां नितिन नवीन ने काम किया है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूं। और तब समझ में आएगा कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनाने का दमखम रखता है, वो एक छोटा सा विधायक का चुनाव नहीं जीत पाया। यह होता है बदला दोस्तों, यह होता है बिना कुछ किए उसको सबक सिखाना। प्रशांत किशोर लगातार हमला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मैदान छोड़कर भाग गया भाजपा वाला, डर से भाग गया। अब देखिए, इसमें एक बात मैं कहूंगा दोस्तों, इसमें इनकी ताकत है। प्रशांत किशोर सोशल मीडिया पर बहुत प्रभावी है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि भाजपा के बराबर में है। अगर भाजपा कमजोर नहीं है तो ये भी कमजोर नहीं है। ये मीडिया मैनेज खूब करते हैं, लेकिन इंतजार कीजिए, अब तो सारी चीजें जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। अब तो आप समझिए क्या है, 3 हफ्ता ही बचा हुआ है, तो वेट कीजिए, सब कुछ होगा। अब ये तो बिहार की लड़ाई हो गई, मैं आपको पंजाब में भी ले आता हूं। पंजाब में दोस्तों, जैसे भाजपा में वहां सिर्फ फुटअव्वल मची थी, वैसे ही पंजाब में कांग्रेस में भारी कलह है। चुनाव कब है? अगले साल, 6 महीने का वक्त बचा है दोस्तों। और इतना कलह है कि पंजाब में 2 गुट बन गए। चरणजीत सिंह चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और दूसरा अमरिंदर सिंह राजा बंडिंग। इन दोनों के बीच ये प्रदेश अध्यक्ष है। सब बोल रहे हैं ऑल इज वेल इन कांग्रेस, बिल्कुल नहीं है। जो संगठन में बदलाव हुआ है, इस बात को समझिए। उसके बाद से कांग्रेस के भीतर 2 गुट आपस में
एक दूसरे को कोस रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को फूटी आंख सुहा नहीं रहे हैं। और हालात इतने खराब हो गए दोस्तों कि भूपेश बघेल, जिनको वहां का काम सौंपा गया है, भूपेश बघेल 5 दिन से वहां डेरा डालेंगे। 5 दिन से, आज 5वां दिन है उनको एक विस्तृत रिपोर्ट हाईकमान को सौंपनी है। वो सभी नाराज नेताओं से घर घर जाकर मिल रहे हैं। उन्होंने चन्नी गुट के समर्थक जितने भी लोग हैं सबसे मिले, लेकिन शुरुआती 4 दिन तक चन्नी ने चेहरा तक नहीं दिखाया, मिलने ही नहीं पहुंचे, कुछ भी नहीं हुआ। आप अंदाजा लगाइए, ये कांग्रेस का स्टाइल दिखा रहा हूं भाई। जानते हैं ना, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की एक खासियत है, याद रखिएगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के लिए बोलते हैं ना कि हार के मुंह के जबड़े से जीत खींच लाते हैं, जानते हैं ना, वैसे ही राहुल गांधी की भी एक खासियत है, जीती हुई बाजी को खत्म करके हार को उठा करके ले आते हैं। 2 राज्य तो स्पष्ट है भाई, हरियाणा याद कीजिए, मध्य प्रदेश भी बल्कि कहूंगा मैं, बल्कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जहां लोकसभा में अच्छा किया। 2 राज्य तो मैं हाल के बता दे रहा हूं, हरियाणा और महाराष्ट्र जहां लोकसभा में बहुत अच्छा किया, विधानसभा में हार गए, खत्म हो गए। पंजाब में भी वही हाल हो रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा को कमान संभालनी पड़ी है। वो खुल करके चरणजीत सिंह चन्नी से उन्होंने फोन पर लंबी बात की है। आप समझिए ये लड़ाई क्यों है, आप समझिए कि अगर वडिंग, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, ये अगर वहां पर प्रदेश अध्यक्ष रहे तो जो चुनाव होगा, जीत होगी, फिर तो ये अपने आदमी को सेट कर देंगे ना। और ये चरणजीत सिंह चन्नी चाहते हैं कि भैया ये नहीं होने देंगे, अगर ये प्रदेश अध्यक्ष रहे, इनकी चल गई, इनके उम्मीदवार जीत गए तो हम कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये लगे हुए बोल रहे किसी को भी बना दो, हमको मत बनाओ, लेकिन ये नहीं रहेंगे, अमरिंदर सिंह राजा जो हैं ये नहीं रहेंगे, किसी को भी बना दो, हिंदू को बना दो। ये जानते हैं कि अगर हिंदू प्रदेश अध्यक्ष बन गया, कांग्रेस पार्टी जीत गई, तो मुख्यमंत्री हिंदू नहीं बन पाएगा, सिख ही बनेगा, संभव ही नहीं है। इसीलिए ये पूरा खेल खेल रहे हैं। और अब जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने दोस्तों कमान संभाल लिया है, उन्होंने बात की, और चरणजीत सिंह चन्नी से उनका एक अच्छा ट्यूनिंग, आप याद कीजिए पिछले चुनाव में जब चरणजीत सिंह चन्नी बिहारी और यूपी बोल करके लोगों को अब शब्द बोल रहे थे तो मुस्कुरा रही थी, उस समय प्रियंका गांधी वाड्रा ही थी, याद कीजिए। लेकिन प्रियंका भी कुछ कर नहीं पा रही हैं। वो कह रही हैं कि भैया आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आला कमान की बात सुननी पड़ेगी, हम अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को नहीं हटाएंगे। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों ये मामला सुलझा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये चरणजीत सिंह चन्नी मानने को तैयार नहीं है भाई। वहां तो आपने बंटी को बिठा दिया ना, अभिषेक कुमार बंटी को, खुद ही बेचारे ने लिखा। और ऐसे कई मामले हैं, ये तो सिर्फ यही नहीं है। आप लीजिए ना, शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतने के बाद छोड़ दिया था, याद कीजिए भाई। वसुंधरा राजे चुनाव जीतने के बाद छोड़ा। सारे बड़े नेताओं को देख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी में होता है। अभी आज की स्थिति ये है दोस्तों कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी नई स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। दोनों गुट अपनी अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं और कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। मैं वो टाइमलाइन भी आपको दिखा देता हूं। ये लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है। आज तो दोस्तों 11 तारीख है ना, क्या हुआ था आप सिर्फ देख लीजिए। 1 जुलाई को कांग्रेस हाईकमान ने नई संगठनात्मक सूची जारी की थी। राजा वडिंग को प्रधान बनाए रखा। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। चन्नी खेमा नाराज हो गया, भैया कुछ भी हो दोबारा अपने प्रदेश अध्यक्ष बनाए, हटाओ इसको, किसी को भी बना दो। इसके बाद 3 जुलाई को चन्नी समर्थकों ने मीटिंग की, उसको हटाने की मांग की। फिर 4 जुलाई को चन्नी को काउंटर करने के लिए अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने ग्राउंड पर निकले, समर्थक नेताओं से बातचीत की। फिर 5 जुलाई को कांग्रेस को समझ में आ गया कि भैया ये जीता हुआ राज्य है, जैसे केरल है, यहां तो गड़बड़ हो जाएगा। तुरंत भूपेश बघेल को भेजा गया, 5 दिनों के लिए तय कर दिया गया। भूपेश बघेल 6 तारीख को पहुंचे, सबसे मीटिंग किए, लेकिन चन्नी ना तो आए ना स्वागत किया, पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया। और आप देखिए 7, 8, 9, 10, 11 कल तक मुलाकात नहीं हुई, आज भी आकलन ही है।
जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी ये मामला है दोस्तों। मगर इन सब से परे कहां है राहुल गांधी? क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? अभी जब चुनाव हो जाएगा, पंजाब में हार जाएंगे, तो फिर से बोलेंगे ईवीएम दोषी है, ईवीएम दोषी। अरे भाई, बिहार में एक जगह प्रॉब्लम हुई, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत शांत कर दिया। बल्कि मैं दतिया की भी बात बता देता हूं, नरोत्तम मिश्रा, वो भी सामने आकर बोल रहे हैं भाई मत करो, हमको टिकट नहीं दिया। उनके लोग समर्थक जो ग्राउंड में हंगामा काट रहे हैं ना, बोल रहे हैं मत करो भैया, ऐसा जो पार्टी कहेगी वही करेंगे। पंजाब में नहीं हो रहा है और राहुल गांधी दिख भी नहीं रहे हैं, कहीं नहीं है, कहा जा रहा विदेश में। तो ये कहानी है दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं, देखिए एक काम से, सिर्फ एक जगह बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा काम किया है, आप समझ रहे हैं दोस्तों। एक तरफ जहां अपने जो कलह है उसको दूर किया, प्रशांत किशोर से बदला एक तरीके से लिया है, वहीं कांग्रेस को यह सिखा भी दिया कि हम क्यों जीत जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कमेंट करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं। साथ ही अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। आपसे फिर से निवेदन है दोस्तों, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो मेरा नंबर आपके पास है, स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन में है, आप मैसेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।